So, good morning, students. Here we are going to start on page number 5 of this chapter. We have completed till the footprints of those children. Now we are going to start with animals. So, here is written, माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स, मेरी स्किन में बहुत से फोल्ड होते हैं. सो आई हैव अ बिग एरिया, तो मेरे बहुत बड़ा एरिया है. दिस वे देयर एयर विल ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, तो जितनी भी हवा मेरे चारों तरफ होती है वो सब मुझे क्या रखती है, ठंडी रखती है. अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बेबी राइनो बोल रहा है. ये सेकंड, ये हमारा यहाँ पे एलिफेंट दिया हुआ है. ये बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट, मेरी फुटप्रिंट का एरिया कितना होगा. तो सपोज दैट आपको कैसे करना है, आपने अभी तक हमारा क्या स्क्वायर शीट्स में सीखा है, तो हमें क्या लेना है, एक स्क्वायर शीट्स लेनी है. सपोज इस तरीके से ये हमने लिया, स्क्वायर शीट्स लिया. ओके, ये हमारा एक शीट्स लिया हमने ये, और इसको इस तरीके से. ओके, देन हमने ये स्क्वायर शीट लेने के बाद हमें इसका क्या बनाना है, इस तरीके से ये फुटप्रिंट बनाना है. ओके, 1 2 3 4, ये फुटप्रिंट हो गया. अब हमें क्या करना है, काउंट करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है. तो ये देखिए जैसे ये 1 ये 2 कंप्लीट स्क्वायर है, ये थोड़ा सा बचा है तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं. उसके बाद ये जो हमारे स्क्वायर्स हैं, ये इसमें जितना जितना है उनका हम हाफ हाफ करके ये यहाँ से ये ले लिया, एक ये ले लिया, फिर ऐसे करके उनका जैसे आधे आधे स्क्वायर्स हमारा ये कंप्लीट कर रहे हैं. ये उसका और आधा जो बचा हुआ पार्ट है, कि जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो ये एक बन जाएगा. इस तरीके से ये टोटल हमें काउंट कर लेना है. तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि हमें पहले फुल स्क्वायर काउंट करने पड़ते हैं, फिर हाफ करने पड़ते हैं, मोर देन हाफ और लेस देन हाफ स्क्वायर हम काउंट करके और फिर उनको टोटल करके हम लिख सकते हैं कि इसका कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. देन इस तरीके से फिर उसके बाद है यहाँ पे ये व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट, ये जो है एंड इनके एरिया, तो ये बहुत स्मॉल होती है. इसका सपोज दैट ये कर लीजिए, इसका होगा 1/100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये इस तरीके से इनका हो सकता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. तो द क्वेश्चन इज दैट गैस विच एनिमल्स फुटप्रिंट्स विल हैव द सेम एरिया एज यू आर डिस्कस. तो आपने देखा कि वहाँ पे गैस करना है कि किसका फुटप्रिंट एक सा हो सकता है. तो वहाँ पे जैसे राइनो था, एलिफेंट था, तो ये अगर इनके फुटप्रिंट हैं ऑलमोस्ट इनकी गैस करके इनके सेम हो सकते हैं. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइज़. इनके एक्चुअल साइज़ के फुटप्रिंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये हैन है और ये डॉग है. तो हैन और डॉग के फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं और हमें इनके फुटप्रिंट्स का एरिया क्या करना है, गैस करना है. द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स, हमें ये गैस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सो यहाँ पे हैन है, ये टोटल हमारे ये कितने स्क्वायर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट दीज स्क्वायर्स. ओके, तो ये स्क्वायर्स हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कंप्लीट स्क्वायर काउंट करने हैं. कंप्लीट स्क्वायर काउंट करेंगे, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है देन हम हाफ स्क्वायर काउंट करेंगे. हाफ के बाद हम मोर देन हाफ और फिर लेस देन हाफ हमें काउंट करना है. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट. तो यहाँ कहीं भी आपको क्या इनमें कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ इसके फुटप्रिंट में कोई भी स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर 0 हो जाएगा. अब हम देखेंगे हाफ स्क्वायर कितना है. तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ये इसमें जो फुटप्रिंट का बना हुआ है वो हाफ हाफ है. ठीक है, और फिर इसके बाद एक ये वाला देख लीजिए, ये भी हमारा हाफ हाफ है. तो ये हाफ हाफ मिलके कितना हो जाएगा, आप देखिए अगर हाफ हाफ के 3 स्क्वायर्स हो रहे हैं. ओके, 1 2 3, तो हाफ ये हाफ है, ये हाफ है और ये हाफ है, तो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा. एंड देन ये अदर हाफ, तो ये कितने हो जाएंगे, 1.5 हो जाएगा. ओके, फिर उसके बाद हमें देखना है हाफ हाफ स्क्वायर करके ये कितना हो गया, 1.5 हो गया. अब हमें देखना है मोर देन हाफ. तो क्या आपको दिख रहा है कि हाफ से भी ज़्यादा कहीं है, आई डोंट थिंक. हाफ से ज़्यादा यहाँ पे कहीं नहीं है. अब हमें देखना है लेस देन हाफ कितना हो रहा है. एक ये है 1, ओके, ये 2 3 और ये 4. तो यहाँ पे हमने देखा
और ये भी है लेस देन हाफ ही है। ठीक है, तो हमने देखे कि यहाँ कितने स्क्वायर्स हैं जो लेस देन हाफ हैं, 4 है। तो इनका अपन क्या कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं। तो 1/4 और 1/4 करके कितना हो जाएगा, आधा स्क्वायर बनेगा। एंड देन फिर आधा अपन 1/4 करेंगे तो ये फिर आधा स्क्वायर बन जाएगा। एंड देन एक कोई स्क्वायर ऐसा हो सकता है जो लेस देन हाफ तो है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका हमारा और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे 4 ये स्क्वायर बने, 1 2 3 4, और एक कोई और स्क्वायर हमने ले लिया जहाँ पे वो थोड़ा सा और है, तो ये हमारा ये भी कितना हो सकता है, 1.5। यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 1.5 आप ऐड करेंगे जब, तो इसका फुटप्रिंट का एरिया कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 10 का हमारा क्या होगा 0, 1 कैरी जाएगी, 1 1 और 1 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी ये जो हैंड का फुटप्रिंट है वो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे हैंड का फुटप्रिंट हो जाएगा। ओके, देन हमें अब डॉग का देखना है। तो चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स में इसका कवर है। ये टोटल जितना भी बना हुआ है ये पूरे में इसका कवर है। तो हमें सबसे पहले फुल स्क्वायर काउंट करने हैं। तो फुल स्क्वायर हम देख सकते हैं 1 2, ओके, इसके बाद ये भी ऑलमोस्ट फुल ही है 3, यहाँ पे ये 4, फिर हम देखेंगे ये इतना इतना दोनों पार्ट में ना है, ये 5, और इसी तरीके से ये है तो 6 और ये 7। तो हमारे 7 स्क्वायर ऐसे हो गए हैं जो फुल स्क्वायर है या मोर देन हाफ है, तो टोटल ये 7 स्क्वायर हो गए हैं। उसके बाद हमें और अदर काउंट करना है, जैसे कि ये आधा यहाँ पे हो रहा है, ये आधा इधर पे हो रहा है और कुछ ये है, तो ये तीनों मिलके हमारा एक ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये छूट रहा है, कुछ ये हिस्सा है कुछ ये हिस्सा है, तो ये तीनों मिला के हमारा एक हो जाएगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो ये मान लीजिए हमने 3 कर लिए, तो ये हमारा एक ये हो गया। तो 7 ही हमारे फुल स्क्वायर है और 3 और है हमारे अदर मिला के 3 हमने 3 के पार्ट में देखा है, तो टोटल हमारे 1 स्क्वायर का हमने काउंट कर लिया कि ये 3 मिला के 1 हो सकता है। तो ये 3 टाइम्स है ऐसा, तो हमारा ये 3 स्क्वायर्स और हो गए। तो टोटल इसका डॉग का स्क्वायर फुटप्रिंट का स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ एक्चुअल तो नहीं आ सकता है, जब हम उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे करेंगे तभी हमारा एक्चुअल आ सकता है। आपके काउंट करने में, मेरे काउंट करने में अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमारा कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। हेयर यहाँ पे मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। ओके, ये आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बिग स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लेने हैं और फिर उनका एरिया फाइंड करके आप उसको टोटल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये एक्चुअल नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो रूल है, पहले हमें फुल स्क्वायर काउंट करना है, फिर हाफ स्क्वायर काउंट करना है, मोर देन हाफ और लेस देन हाफ ये काउंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाले में है, यहाँ इन्होंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्क्वायर को कवर करके एक रेक्टेंगल बनाया है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 6 हो गया। ओके, फिर आपने देखा ये है स्क्वायर और ये है स्क्वायर, ये मोर देन हाफ है हमारे। ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये हमारा ये मोर देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है, तो मोर देन हाफ स्क्वायर्स को भी आपको काउंट करना है। ठीक है, तो मोर देन हाफ स्क्वायर आपके कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओके, देन ये 6 और ये 7, ये जो हमारे मोर देन हाफ है, या हम इनको यहाँ काउंट कर सकते हैं 6 और 7। अब आपको देखना है हाफ स्क्वायर कितने हो रहे हैं। तो हाफ स्क्वायर आपने देखा कि जैसे कि ये हमारा ये टोटल 6 है। अब आपने देखा कि हमारे टोटल मोर देन हाफ कितने हैं, 1 2 3 4, ओके, देन 5 6 और भी आप देख सकते हैं, तो ये हमारा 7। तो ऐसे हमने देख लिया कि ये हमारे कितने हैं, 7 स्क्वायर जो है मोर देन हाफ है। तो ये मोर देन हाफ भी हमारे फुल में ही काउंट होंगे, या फिर हम इनको ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लेस देन स्क्वायर्स हैं उनको अगर हम यहाँ ऐड कर दें तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि हाफ स्क्वायर कितने हैं, तो जैसे कि आपका हाफ स्क्वायर देख लीजिए आप,
आपको जो ज़्यादा बेटर लगे, जैसे ये एक हमारा एक ये हो गया हाफ स्क्वायर में काउंट हो जाएगा, और एक हमारा ये वाला हो गया ये हाफ स्क्वायर में। तो ये इस तरीके से हमारे दो हाफ स्क्वायर हो गए। तो हाफ स्क्वायर मतलब कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको अब ये काउंट कर लेना है। अब लेस देन हाफ हमने देखे, तो लेस देन हाफ 1 2 एंड देन लेस देन हाफ 3 4 है ना, 5। इस तरीके से हमारी ये लेस देन हाफ है। तो लेस देन हाफ को हम मोर देन हाफ में जो जहाँ हमारा कम हो रहा है वहाँ हम काउंट कर लें, तो ये टोटल फुल हाफ हमारा फुल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, 6 हमारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, 7 हमारे मोर देन हाफ हैं, और 2 हमारे हाफ हैं जिनको हमने हाफ का एक कंप्लीट एक स्क्वायर बना लिया। इस तरीके से हमें इनको टोटल कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 + 7 + 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा देखना है, या फिर हम सिर्फ फुल कर लें, क्योंकि ये एक्चुअल सम जो हमारा एक्चुअल है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कितना कवर कर रहा है, ये हमारा कंप्लीट है। ये इतना हमारा ये कंप्लीट है। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर हमने देखा, और कहीं कंप्लीट दिख रहा है क्या आपको, ऑलमोस्ट ये भी हमारे क्या है, कंप्लीट ही है। ठीक है, तो इसका हमने निकाल लेना है 1 2 3, ये इसकी इस तरीके से लेंथ है, और 1 2 ये इसकी ब्रीथ है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो गया, 6 + 4 ये 10 हो गया। अब आप मोर देन हाफ, ऑलमोस्ट ये भी मोर देन हाफ ही है। 1 स्क्वायर ये हो गया, ये आपका हाफ है, तो ये 1.5 हो गया, और ये भी आपका समझ लीजिए ये भी आपका हाफ है। तो हाफ ये हो गया, तो 2 स्क्वायर ये हो गए। तो इस तरीके से ये कितने हो सकते हैं। अब ये कितना आया था, 3 × 2 = 6, ये आया था 2 × 2 = 4, 6 + 4 10, और आपका मोर देन हाफ जो है वो आपका 1 ही काउंट होगा, और जो हाफ स्क्वायर है वो आपके डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो वो 1 स्क्वायर बनेगा। ऐसे करके आपके कितने हो जाएंगे, आपके स्क्वायर्स 12 स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये इसका कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। देन इसी तरीके से हमें बाकी फुटप्रिंट्स देखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट इतना, ये पूरा ये एरिया, सॉरी ये ऑलमोस्ट ये एरिया पूरा कवर है। तो यहाँ कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपका ये 6 स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है मोर देन हाफ कितने हैं। तो मोर देन हाफ ये 1 2, ये भी ऑलमोस्ट पूरा ही आएगा। तो इसको 2 काउंट कर लें आप, तो 8 हो जाएंगे आपके स्क्वायर। ये भी आपका ऑलमोस्ट पूरा है, ये भी आपका ऑलमोस्ट पूरा है, तो आपके ये 10 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है ये भी मोर देन हाफ ही है। अगर आप इसके जो लेस देन हाफ कहीं कहीं छूट रहा है, अगर आप उनको इसमें ऐड करते तो इस तरीके से आपके 13 और 14 स्क्वायर्स में ये भी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ देखना है ये टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितने कर रहा है, ये खाली 4 कर रहा है। उसके बाद आपको हाफ और मोर देन हाफ करके काउंट कर लेना है, और फिर आपके हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर तो कंप्लीट है ही, फिर आपके ये आपने किया जैसे, तो ये आपका 1 और हो गया, तो 5 हो गया। फिर ये मोर देन हाफ है, आपको आप इसको 6 कर सकते हैं। ये आपका मोर देन हाफ है, आपका ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो आपके हाफ हाफ है उनको आप काउंट कर लें, जैसे ये हाफ है, ये हाफ है, इन दोनों को आप मिला लें तो 1 हो जाएगा। ओके, इसके साथ किसी लेस देन हाफ को इसको मिला लें आप, इसको और इसको मिला लें आप, तो आपका ये 1 स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काउंट कर लेना है। तो आपका कितना, आपका ये स्क्वायर फिर पूरा आपका क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 6, अगर हम फुल को देखें तो ये 6 था, ये हमारा कितना था, ये हमारा 10 था, ये हमने काउंट किया, ये हमारा 6 था। ओके, तो 6 और 10 16 + 6, ओके, तो 22। उसके बाद हमने ये काउंट किया, तो ये हमारा कितना था, 1 2, ये हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 था। तो 22 + 6 ये 28 हो गया। अब हम ये हमारा जो बिग स्क्वायर है इसको हमें टोटल देखना है, ये हमारा कितना आता है। ओके,
इसमें जितने भी स्क्वायर्स हैं आपको क्या करना है, आपको फुल स्क्वायर्स आपको क्या कर लेना है, फुल स्क्वायर्स जहाँ जहाँ भी कवर आपका होता है आपको पूरा फुल स्क्वायर्स देख लेना है। उसके बाद भी अगर आपका कहीं पे इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसको भी आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से ये ऐड कर लेना है और फिर आपको काउंट करके टोटल आपको काउंट करके लिख देना है। ओके, देन हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, ये जो फिगर्स हैं इनमें कितने हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये इसमें लिखा हुआ है, ये लड़की बोल रही है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसमें इस जो रेक्टेंगल में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस ट्रायंगल का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ओके, तो ये इनका क्वेश्चन था। तो ये लड़का है जो ये लड़का या जो भी पिक्चर बनी हुई है, ये इसमें ये बोल रहा है द ट्रायंगल इज़ हाफ मी, ये ट्रायंगल है जो इस स्क्वायर के इस रेक्टेंगल का हाफ है। तो जो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल है वो 2 स्क्वायर है। तो ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, आप देखिए, आप अगर इसको कंप्लीट करें तो ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ खाली है, ये उतना ही पार्ट यहाँ भरा हुआ, और इसका जो इतना फिल्ड है ये इतना यहाँ पे इनकम्प्लीट है। अगर आप इस पार्ट को यहाँ पे फिल कर दें तो ये टोटल कितना फिल हो जाएगा, आपका 1 पूरा फिल हो जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बोला जा रहा है ये 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है और ये जो ट्रायंगल जितने में उसके बना है वो उसका हाफ है। हाफ मतलब आप रेक्टेंगल का क्या कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, यानी आप 2/2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 बचेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। यानी जो आपका ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल आपके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे बोला जा रहा है इज़ दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये जो शेप बना हुआ है रेक्टेंगल शेप बना हुआ है और रेक्टेंगल के अंदर जो शेप है वो शेप क्या इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है, ये बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब ये हमारा जो दूसरा है इज़ दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, क्या ये शेप इस रेक्टेंगल का हाफ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये हमें टोटल रेक्टेंगल काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। या हम इसकी मेथड से कर सकते हैं, ये 4 हमारी लेंथ हो गई और 2 हमारी ब्रेथ हो गई, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8, ये टोटल 8 है। अब हमें क्या देखना है, ये हाफ है तो इसका हाफ तो कितना होगा, ये इतने हाफ होंगे, यानी कितना आ रहा है 1 2 3 4। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे ये जो इतना वाला पार्ट है और यहाँ का ये पार्ट, ठीक है। तो अगर ये फिल्ड पार्ट इसका यहाँ आ जाए, ओके, ये फिल्ड पार्ट अगर यहाँ आ जाए और जो यहाँ ये फिल्ड पार्ट है वो यहाँ फिल्ड हो जाए तो ये पूरा ये वाला जो एरिया है हमारा, ये एरिया जो है ये हमारा पूरा फिल्ड हो जाएगा। यानी ये 8 का क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कि क्या हो जाएगा 4। यानी ये जो बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इज़ दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, सो इट विल बी डेफिनेटली ट्रू। हाँ, ये शेप इसका आधा ही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो। जो ये शेप दिए गए हैं इनका स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया लिखना है। तो इसके लिए हमने अभी तक क्या सीखा है, जो जितने कवर कर रहा है अगर उसके हाफ में है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी तरीका हो सकता है, या हम फिर फुल स्क्वायर काउंट कर लें और फिर बाकी ऐड कर लें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल फर्स्ट शेप है हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के हम देख लें कि कितने रेक्टेंगल में ये बन रहा है। ओके, तो 1 2 3 4, ये 4 इसके कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारा ये वाला जो एरिया है ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो इसका फील्ड अगर हम यहाँ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा ज़्यादा है ये कम है, अगर ये फील्ड एरिया यहाँ हम लगा दें तो ये हो जाएगा 6। यानी इस ट्रायंगल का जो हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होगा वो होगा 6 होगा। या फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये जो हमारा पूरा ये कितने ट्रायंगल में आ रहा है वो हम काउंट कर लें, उसका एरिया हम निकाल लें।
तो ये हमारे 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 3 इसका कितना है, 4 3 हमारा इसका आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल का स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 12 स्क्वायर सेंटीमीटर के ये पूरे आधे में बना है। देन हम क्या कर सकते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हाफ है उसका, तो 2 से 12 को डिवाइड किया जाएगा जब, तो क्या आ जाएगा 6, यानी ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देन हमारा ये बी है। अब इसका हमें क्या कर लेना है, पहले तो हमें इसके बना लें कि ये कितने में कंप्लीट है। ओके, तो हमें पहले कंप्लीट स्क्वायर देख लेना है कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, फिर उसके बाद हमें हाफ स्क्वायर देखना है और फिर लेस देन हाफ या मोर देन हाफ। तो हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 हमारे कंप्लीट है। ओके, देन हमें फिर देखना है ये 1 2 3 4, ये 4 हमारे जो हैं 4 एंड देन 5 6 और फिर क्या है हमारा ये 7 और 8। तो ये 8 जो हमारे हैं 8 स्क्वायर, ये हमारे हाफ हैं। आप देख रहे हैं ये इसके पूरे का ये इतना हाफ फिल्ड है, तो ये हाफ है। तो ये हाफ का अपना क्या हो जाएगा, आपके टोटल 4 स्क्वायर हैं, ठीक है, कंप्लीट वाले। फिर आपके 8 स्क्वायर हैं हाफ, तो उसका आप क्या करेंगे 8/2 करेंगे, तो वो भी कितना आ जाएगा आपका, वो भी 8/2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ओके, तो 4 + 4 कितने आपके हो गए 8 हो गए। देन आपको लेस देन हाफ करना है, तो ये इसका कितना पार्ट है, ये देखिए ये पूरा आपने लिया यहाँ से स्क्वायर, लेट्स सी, ये आपने यहाँ पूरा स्क्वायर लिया और इसके मैंने जैसे कर दिए 4 पार्ट्स, तो ये 1/4 पार्ट फिल्ड है, यहाँ भी 1/4 पार्ट फिल्ड, यहाँ भी 1/4 पार्ट फिल्ड, यहाँ भी 1/4 पार्ट फिल्ड। तो 1/4 को आपने 2 टाइम ऐड किया, वो हो जाएगा हाफ, एंड देन अगेन 1/4 वो भी हाफ हो जाएगा, और हाफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यानी ये 8 स्क्वायर हमारे ऐसे आएंगे, 4 कंप्लीट, 8 हमारे हाफ और 4 हमारे लेस देन हाफ, यानी कि 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट से हमारे 1/4 4 स्क्वायर से हमारा बनेगा 1 स्क्वायर कंप्लीट बनेगा, और 8 हाफ से हमारे बनेंगे 4, और ये जो हमारे 4 हैं वो हमारे 4 रहेंगे। टोटल हम इनको काउंट करें 4 + 4 8 और 1, तो ये हमारा इसका स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा 9। ओके, फर्स्ट का हमारा 6 है, सेकंड का हमारा हो जाएगा 9। अब हमें ये थर्ड वाला सी नंबर का काम करना है। सी नंबर का हम पूरा देखें तो ये टोटल 6 स्क्वायर में बना है। अब हमें कंप्लीट वाले देखना है 1 2, ये कंप्लीट है, 2 स्क्वायर हमारे क्या है कंप्लीट है। अब हमें क्या देखना है, मोर देन हाफ देखना है। तो मोर देन हाफ हमारी 2 मोर देन हाफ है और 2 हमारे लेस देन हाफ है। अगर हम इसको क्या करें, ये वाला बचा हुआ पार्ट हम इसको यहाँ ले जाएं, तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बन जाएंगे, थर्ड स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे इतना बचा हुआ है और ये इतना फिल्ड है, और इसको हम अगर यहाँ ले आएँ तो ये 4 हो जाएगा। यानी इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा 2 कंप्लीट स्क्वायर, और 2 स्क्वायर से 2 अदर स्क्वायर से हमारा एक स्क्वायर और बन जाएगा। यानी इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन हमारा डी है, तो डी का हमें कंप्लीट करना है। डी हमने देखा ये डी कितने में है, चलिए, तो हमने डी देखा है, तो डी को हमें देखना है, ध्यान से देखिए। ये टोटल हमारे कितने स्क्वायर से हमें काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारी ये 7 स्क्वायर्स हैं। अब 7 में से हमारे 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ये 5 हमारे कंप्लीट स्क्वायर हो गए। अब हमारे जो 2 स्क्वायर्स हैं वो हमारे आधे आधे या उससे कम है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो हाफ से कम फील्ड है वो हम यहाँ आधा और लगा दें, तो ये टोटल हमारे 1 स्क्वायर और कंप्लीट बन जाएगा। तो 5 और 1 इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन हमें ई और एफ देखना है। तो ई का हम कंप्लीट अगर देखें,
तो हमें कंप्लीट स्क्वायर्स पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम देखते हैं कि 18 हमारे कंप्लीट है। अब हमारा जो इनकम्प्लीट है, अगर हम एक एक हिस्से को उठा के रखें, जैसे इस वाले हिस्से को, ये जो आधा है इस आधे को यहाँ जोड़ दें, हमारा एक स्क्वायर ये तैयार हो जाएगा। इस आधे को हम यहाँ जोड़ दें, हमारा एक स्क्वायर ये तैयार हो जाएगा। और इस आधे को यहाँ जोड़ दें, ये एक स्क्वायर हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। यानी हमारे 18 थे और फिर ये 19 20 एंड देन फिर हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो 21। तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका एरिया आ जाएगा 21। अब हमें इस f का देखना है, तो फुल कंप्लीट देखना है 1 2 3 4, ये हमारे फुल हैं। फिर हमें बाकी का बचा हुआ देखना है। अब हम देख लें, इन दोनों पार्ट को देख लें, तो इसका जो फिल्ड पार्ट है वो अगर हम यहाँ कर दें, एक स्क्वायर ये तैयार हो जाएगा। हमारे कितने स्क्वायर हो गए? 5। फिर यहाँ देखें तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ का यहाँ फिल कर दें अगर हम, तो एक स्क्वायर हमारा ये तैयार हो जाएगा। इस तरीके से एक स्क्वायर हमारा यहाँ और एक हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा, यानी 4 ये हमारे तैयार हो जाएंगे। तो 4 हमारे कंप्लीट हैं और बाकी के जो आधे आधे बचे हुए हैं उनको अगर हम एक एक बना लें तो 4 हमारे ये हो जाएंगे, यानी 4 + 4 हमारा इसका कितना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। सो नाउ आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारे जो एरिया हैं, फर्स्ट का है 6, सेकंड का हमने कितना निकाला था? 9, थर्ड का हमारा आया था 4, फोर्थ का हमारा आया था 6, फिफ्थ का, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, सिक्स का हमारा आया है 21 और सेवन्थ का हमारा आया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। नाउ हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक शेप दिया हुआ है आपको, यू कैन सी हियर, और ये जो लड़की है ये बोल रही है both the big triangles in this rectangle have the same area। इन दोनों ही ट्राइंगल का जो इस बिग रेक्टेंगल के अंदर है उनका सेम एरिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 ट्राइंगल्स हैं, वन इज़ ब्लू एंड अदर इज़ रेड। ओके, आफ्टर दैट ये जो लड़का है, ये लड़का कहता है बट दीज लुक वेरी डिफरेंट। ये सादिक हैं और ये समीना है। तो समीना ने बोला ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों ही इस बिग रेक्टेंगल में ये दोनों ही जो ट्राइंगल बने हुए हैं ब्लू एंड रेड, इन दोनों का ही एरिया सेम है। ओके, तो फिर सादिक बोल रहा है कि लेकिन इन दोनों ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सादिक कह रहा है, सादिक इज सेइंग दैट द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। जो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लू जो ट्राइंगल है, ये ब्लू ट्राइंगल को हम देखें, ये ब्लू ट्राइंगल ये पूरे का क्या है? हाफ है। ओके, ये पूरा ये जो है ये इस पूरे रेक्टेंगल का क्या है? हाफ है। ओके, तो फिर आगे हम बढ़ें तो ये आगे बोल रहा है द बिग रेक्टेंगल इज़ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो बिग रेक्टेंगल है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज़ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब वहाँ पे बोला जा रहा है कि आधा है, अब हम सबसे पहले तो बिग रेक्टेंगल का हम खुद से मेजरमेंट करेंगे कि क्या वो एक्चुअल में उतना है या नहीं। 1 2 3 4 5, ये 5 इसकी समझ लीजिए लेंथ है। अब इसकी विड्थ देखें, 1 2 3 4, ये 4 है, या हम इसको लेंथ मान लो इसको। तो 5 × 4 अगर हम करेंगे, 5 × 4, तो 5 4 = 20, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना आ गया? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, जो सादिक के कहे अकॉर्डिंग ही है। एंड देन हमें अब क्या करना है, उन्होंने बोला है कि जो ट्राइंगल है वो उसका पूरा हाफ है। तो सबसे पहले तो हम इसकी फुल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसका 6 हो गया। एंड देन अगर हम देखें, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को मिला दें तो एक हमारा ट्राइंगल ये बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा अभी तक हम पहले करते आए हैं उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे मेथड के अनुसार करना है। तो यहाँ पे हम मेथड के अनुसार करते हैं
तो क्या दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल है, ब्लू रेक्टेंगल, वो उसका हाफ है और उस पूरे बिग रेक्टेंगल का स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया 20 है और 20 का हाफ करेंगे हम, यानी 20/2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 × 20। ओके, जो रेक्टेंगल है वो ट्रायंगल का 1/2 है, सॉरी ट्रायंगल रेक्टेंगल का 1/2 है। 2 से हम कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 20 जा 2 10 जा 20, 10 1 जा 10, यानी जो हमारा ब्लू ट्रायंगल है उसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ शी इज सेइंग दैट एंड व्हाट अबाउट द रेक्टेंगल, रेड ट्रायंगल के बारे में अब क्या है कि रेड ट्रायंगल जो है हमारा उसका एरिया क्या होगा। तो चलिए, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, रेक्टेंगल का भी हमारा आधा ही होगा उसका, ठीक है। पर अब हमारा वहाँ पे ब्लू एरिया का हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं इन इट देयर आर 2 हाफ्स ऑफ 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ये जो शेप है ये दो रेक्टेंगल का हाफ है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सैफरन कलर में, ये ग्रीन कलर में है। तो इन दोनों का ये पूरा आप देखें, पहले आप इसका फुल करें तो इसका ये ट्रायंगल हाफ है, फिर आप अगर इसका फुल करते हैं तो इसका ये ट्रायंगल हाफ है। तो आपको क्या करना है, नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स सादिक इज टॉकिंग अबाउट। सादिक जिसके बारे में टॉक कर रहा है उन 2 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमें व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल, फिर रेड ट्रायंगल का एरिया क्या है वो हमें फाइंड करना है और एक्सप्लेन भी करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम देखेंगे 1 2 3, ये आपकी समझ लीजिए विड्थ है, और 1 2 3 4 आपकी ये लेंथ है। तो 4 3 आपने क्या किया, 4 3 आपने किया तो आपका आया 12। तो जो रेक्टेंगल है आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या बताया गया है, ये 2 हाफ्स में बना है ट्रायंगल, तो इसका ये 1 हाफ हो गया, यानी आपको क्या करना है 12/2 करना है। तो 2 6 जा 12, यानी ये जो ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल जो है हमारा आपका 1 इसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और जो इसके आधे में ट्रायंगल बना हुआ है इसका स्क्वायर सेंटीमीटर में 6 है एरिया। ओके, देन हम अदर देखेंगे। ये हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाले पार्ट में ये जो रेक्टेंगल है ये 2 इसकी विड्थ है, 1 2 एंड 1 2 3 4 4 इसका। तो 4 2 आप करें 4 × 2, 4 × 2 कितना होता है 8। तो आपका जो रेक्टेंगल का सेकंड ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया है वो है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको इसके बने हुए, इसके हाफ में बने हुए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्या बता रहा है आपको, हाफ है, यानी आप 8/2 कर देंगे। तो 2 4 जा 8, यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसके बने हुए, इसमें जो आधा पार्ट ट्रायंगल का बना हुआ है उसका एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके पहले जो हमने देखा था, जो अदर कलर में, ये जो हमारा सैफरन कलर में बना हुआ है, इसके रेक्टेंगल का एरिया था 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसके हाफ में जो रेड ट्रायंगल का पार्ट है उसका एरिया हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों के ही एरिया को, ये जो हमने 2 पार्ट किया था ये 6, और यहाँ पे जो अदर पार्ट था इसका एरिया हमने निकाला 4। अब हम टोटल अगर इनका करें 6 + 4 तो इट विल बी 10, यानी जो हमारा ये रेड ट्रायंगल है जो इन दोनों रेक्टेंगल के हाफ में बना है, इसका टोटल एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो अब आप इस पार्ट को भी, हमारा ये पार्ट सेकंड था, इस पार्ट को भी आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और कोई डाउट्स हैं तो आप इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आगे का पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।